हेलो एवरीवन। तो स्टार्ट करते हैं। आज हमारी क्लास नंबर 2 है ट्रेको की। ठीक है, क्लास नंबर 1 में हमने बेसिक्स पढ़े थे। प्लीज सब रिवाइज करके आना, क्योंकि आज समझ नहीं आएगा अगर लास्ट क्लास की वीडियो नहीं देखी है तो। ठीक है, वर्कशीट 1 हमने स्टार्ट करी थी, सब अपने पास रखना। क्वेश्चन नंबर 1 to 6 हम कर चुके हैं। सो स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से। ओके, लास्ट क्लास के बेसिक्स आई होप सबको याद है। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से। रीड कर लेते हैं। साइन थीटा की वैल्यू a अपॉन बी गिवन है, या में दे रखा है। देन cos थीटा इक्वल्स, तो cos थीटा की वैल्यू पूछी गई है। ठीक है, तो सबसे बेसिक काम हमें ट्रायंगल बना लेना है, राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। ठीक है जी, ABC नाम दे देते हैं ट्रायंगल को। एंगल भी 90 ले लिया, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। ठीक है, इसके बाद थीटा हमारा एंगल होता है, क्योंकि साइन थीटा बोला है तो थीटा हम कहीं भी ले सकते हैं, यहां पर भी यहां पर भी। तो फिलहाल के लिए मैं एंगल सी पर थीटा ले रहा हूं। और सबको याद होगा जो परपेंडिकुलर होता है वो थीटा के ऑपोजिट होता है। तो हमारा जो परपेंडिकुलर है वो ये होगा, बेस होगा बीसी और हाइपोटेनस होगा एसी। नाउ सॉल्यूशन पे आते हैं। हमें साइन थीटा ए अपॉन बी दिया है और साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है रेशियो वाइज। तो अब लिख देता हूं साइन थीटा इक्वल्स पी बाय एच, सबको याद होगा। यानी यहां से अगर हम इक्वेट करें तो हमारा परपेंडिकुलर ए बनता है, बट याद करो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था क्योंकि रेशियो है तो हम परपेंडिकुलर को ए एक्स लेंगे और सिमिलरली जो हाइपोटेनस होगा वो बी एक्स हो जाएगा। तो हमारा जो थीटा है उसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर, सॉरी पी एक्स नहीं ए एक्स, एंड जो हाइपोटेनस है वो बन जाएगा बी। डन है यहां तक। अब बीसी हमें खुद निकालना है, कैसे निकालेंगे? पाइथागोरस थ्योरम। तो आप लिख देते हैं वी नो दैट पी स्क्वायर प्लस, ठीक है। अच्छा, पी बी एच ना मैं कैपिटल ले रहा हूं क्योंकि यहां पे ऑलरेडी बी स्मॉल दे रखा है, तो इसको रब करके, ठीक है, कैपिटल बी और कैपिटल एच की बात करेंगे, इसको भी रब कर देते हैं कैपिटल एच। तो हम बोलेंगे एच स्क्वायर इक्वल्स पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। वैल्यू डाल दो। एच हमारे पास, सॉरी यहाँ पे गलती है, बी नहीं है, ये एच है। ठीक है, तो एच की वैल्यू बी एक्स डाल देंगे, तो बी एक्स का स्क्वायर इक्वल्स पी हमारे पास ए एक्स है तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये कैपिटल बी क्या है? हमारा बेस है, यानी ये बीसी की वैल्यू है। तो हम निकाल लेंगे, एक्सपैंड करते हैं, बन जाएगा बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल्स ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल बी स्क्वायर। बी स्क्वायर चाहिए, इसको उधर भेज दो, तो जो कैपिटल बी स्क्वायर आएगा वो आएगा स्मॉल बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा आगे। तो हमारा बी स्क्वायर आएगा, यहां से एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है तो एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो हमारे पास बचेगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये हमारे पास आ गया। अब b चाहिए तो दोनों तरफ रूट कर दो। जब यहाँ पे रूट करेंगे तो एक्स स्क्वायर तो बाहर आ जाएगा x, और ये पूरा रूट में चला जाएगा, तो x रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यानी इस फिगर के अकॉर्डिंग जो हमारा बेस है वो हमने निकाल लिया, x रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। फाइनली आ गया। अब कुछ नहीं करना, cos थीटा आराम से आ जाएगा। cos थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस हमारा ये है, हाइपोटेनस हमारा bx है, तो हम लिख देंगे x रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन bx। ठीक है, x और x कट जाएगा, तुम्हारा आंसर आ जाएगा रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी। ये हमारा फाइनल आंसर है। प्लीज देखो सब एक बार। ठीक है, तो लास्ट क्लास अगर ध्यान से देखी थी तो उसी की कंटिन्यूएशन में कंसेप्ट है कि अब हमें ax और bx दे रखा है, हमने बेस निकाला। बेस निकालने में मेहनत लगी है क्योंकि भाई रूट आ गया, बहुत कुछ आ गया, तो घबराना नहीं है, आंसर गंदे आते हैं इस चैप्टर में। यहां तक पहुंचे, उसके बाद cos थीटा निकाल लिए। तो जल्दी से देख लो क्वेश्चन नंबर 7।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, मुश्किल भी नहीं है। कॉट थीटा हमें दे रखा है 7/8। क्लियर है यहां तक? इवैल्यूएट, दो पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमें निकालना है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, जो सेकंड पार्ट में कॉट स्क्वायर थीटा। सबसे पहला काम ना फिगर ही बना लेते हैं, ट्राइंगल बना लेते हैं। ठीक है, वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। तो ए बी सी ये हमारा ट्राइंगल है, बी पे ले लिया 90 डिग्री। थीटा लेना, थीटा अगेन यहां पे ले लो, थीटा ले लो यहां पर। थोड़ा ना जल्दी काम करेंगे, प्लीज ध्यान से सुनना। कॉट थीटा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, तो हमारा जो बेस है वो 7x हो जाएगा, ये 7 दे रखा है तो 7x लेंगे हम, और जो परपेंडिकुलर है वो 8x हो जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्ट काम कर, अब लिखा नहीं स्टेप्स कि भाई कॉट थीटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, नहीं, माइंड में रखेंगे। तो ये हमारा 7x आ गया बेस और ये हमारा 8x आ गया परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस हम निकाल लेंगे, तो यहाँ पे लिख रहा हूं मैं h स्क्वायर इक्वल्स p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। h स्क्वायर इक्वल्स p हमारे पास क्या है 8x, तो 64x स्क्वायर प्लस 7x है तो 49x स्क्वायर बन जाएगा। तो जल्दी जल्दी काम करेंगे। h स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा, प्लस करना 117 नहीं 113, तो 113x स्क्वायर। तो h जो आएगा वो रूट 113x आ रहा है। तो ये तुम देख लो, ये हम खुद निकाल के लाए हैं। तो जो हाइपोटेनस है हमारा ये है रूट 113x। ठीक है, x बाहर है, रूट में नहीं है। तो यहां तक हमने काम कर दिया। अब इसके बाद जो पूछेगा हम निकाल देंगे ना। फर्स्ट पार्ट पे आते हैं। हमसे क्या पूछा है देख लो एक बार। 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। क्वेश्चन सिंपल ही है, क्वेश्चन सिंपल है, बस वैल्यू बहुत सारी पूछी, तो तुम डरना मत। और ये मत सोचना कि भाई हम साइन थीटा निकाल लेंगे, वैल्यू डाल देंगे, यहां पर भी साइन थीटा डाल देंगे, कॉस थीटा डाल देंगे, यहां पर भी कॉस थीटा डाल देंगे। कर सकते हो, अपनी कैलकुलेशन मुश्किल करोगे तो इजियर वे क्या है, थोड़ी ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए हमारी। ऊपर आइडेंटिटी बन रही है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी है a प्लस बी इंटू a माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, पढ़ के आए हम। तो हम बोल सकते हैं 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का स्क्वायर होगा, तो हम लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब ये ध्यान से सुनना, ये क्या लिखा है तुम्हारे मन में आना चाहिए, भाई साइन थीटा का स्क्वायर है, तो साइन थीटा का स्क्वायर लिखना है तो दो तरीके से लिख सकते हो। पहला साइन थीटा उसका स्क्वायर, प्लीज ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, साइन थीटा का स्क्वायर या फिर साइन स्क्वायर थीटा, ये दोनों सेम बात होती है। ये कह रहा है साइन थीटा का स्क्वायर कर दो, ये कह रहा है साइन स्क्वायर थीटा, यानी साइन का स्क्वायर थीटा के साथ। क्या नहीं लिख सकते, ये नहीं लिख सकते। थीटा का स्क्वायर नहीं हो रहा, एंगल का स्क्वायर नहीं हो रहा, पूरे साइन थीटा का स्क्वायर हो रहा है। तो ये तो सिंपली कह रहा है साइन थीटा का स्क्वायर, और इसका भी यही मतलब है कि साइन थीटा का स्क्वायर करना है तो उसको ऐसे लिख सकते हो, बट ऐसे नहीं लिख सकते। ये बात ध्यान से सुन लो। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखा है, और हम पूरे चैप्टर में ऐसे ही लिखने वाले। ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट है इस तरीके से हम लिखने वाले थ्रू आउट द चैप्टर। और नीचे अगर तुम ध्यान से देखो, सेम आइडेंटिटी बन रही है, तो नीचे बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहां तक प्लीज समझ लो क्या है, देख लो यहां तक। ये राइट वाला पार्ट में रख कर रहा हूं, ठीक है, तो बस समझाने के लिए था। और क्या कौन सी आइडेंटिटी लिखी है, कैसे लिखा है, यहां देख लो। इसके बाद वैल्यू डालनी, वैल्यू डालनी यहां पे डाल देते हैं। ठीक है, साइन थीटा क्या है हमारे पास 1 माइनस, पहले साइन स्क्वायर थीटा है, साइन थीटा का स्क्वायर, साइन थीटा निकालते हैं। थीटा के अकॉर्डिंग साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी हो जाएगा 8x बाय रूट 113x का स्क्वायर साइन थीटा। और नीचे क्या है हमारे पास 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस कॉस थीटा कैसे आएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस,
तो ये बन जाएगा 7x अपॉन रूट 113x का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा 1 माइनस 8/113, x और x कर गए, और यहाँ पे आएगा 1 माइनस 8 नहीं, सॉरी 8 नहीं आएगा, 64 आएगा ना, उसका स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे आएगा 64/113 और यहाँ पे क्या आएगा 49/113। इसके बाद एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम लेंगे, ऊपर आएगा 113 माइनस 64/113 और नीचे आएगा 113 माइनस 49/113 और ये 113 और 113 कट जाएंगे। तो हमारे पास जो आंसर आएगा दैट विल बी 113 माइनस 64 49 होता है, 113 माइनस 49 64 होता है। ये हमारा आंसर है। तो क्वेश्चन में मेहनत लगी बट क्वेश्चन आसान है, डिफिकल्ट नहीं बोलेंगे। हमने आराम से सबसे पहले कॉट थीटा दे रखा था, ट्रायंगल बनाया, तीनों वैल्यूज निकाल ली, परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेनस सब आ गए। उसके बाद जो निकालना था उसमें वैल्यू डाल दी, और वैल्यू डालने से पहले थोड़ा ऑब्जर्व करा, यहाँ पे आइडेंटिटी बन रही है तो आइडेंटिटी बना के वैल्यू डाली। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। एक बार सेकंड पार्ट भी देख लो। सेकंड पार्ट तो बहुत इजी है। सेकंड पार्ट में हमसे पूछे कॉट स्क्वायर थीटा, यानी कॉट थीटा का स्क्वायर, और कॉट थीटा हमें दे रखा है तो दिमाग लगाने नहीं है, 7/8 का स्क्वायर, तो हमारा आंसर आ गया 49/64। तो बस इतना सही करना था, हाँ इतना ही करना है, डायरेक्ट आंसर है कॉट स्क्वायर थीटा। तो यहां पर हमने डायरेक्ट कॉट थीटा अवेलेबल था, उसका स्क्वायर कर दिया। देख लो एक बार इसको। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। रीड कर लो, आसान क्वेश्चन है, तुम खुद भी कर सकते हो, कराना नहीं चाहिए वैसे क्लास में, तुम खुद कर सकते हो, पढ़ लो आराम से। इन अ ट्राइंगल राइट एंगल एट बी, भाई फिगर बना लेते हैं सबसे पहले। एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है, राइट एंगल एट बी है, तो ये हमारा एंगल बी हो जाएगा। ठीक है, इसको ए सी मान लो, ए ऊपर, ए और सी कहीं भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हमें बोला tan ए 1/√3 है। ठीक है, तो tan ए यानी ये वाले एंगल के अकॉर्डिंग 1/√3 दे रखा है। तो अगर 1/√3 tan क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, तो इसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर ये है, बेस ये है, तो परपेंडिकुलर हमारा x हो जाएगा, बेस हमारा √3x हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर है, बेस है, हाइपोटेनस निकाल लेंगे, जल्दी से निकाल लेते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूं tan a इक्वल्स 1/√3। ठीक है जी, तो परपेंडिकुलर हमारा x हो गया और जो बेस है वो हमारा √3x हो गया। परपेंडिकुलर और बेस हमारे पास आ गए, h² किसके बराबर होता है, p² + b², तो h² होगा वो हो जाएगा p यानी x² प्लस बेस की वैल्यू डाल दी, बेस का स्क्वायर करेंगे तो 3x² आ जाएगा, यानी जो हाइपोटेनस स्क्वायर आ गया दैट कम्स टू बी 4x² और हाइपोटेनस हमारा आ जाएगा 2x। h हमारे पास आ गया 2x, तो वैल्यू यहाँ पे डाल देता हूं 2x। सिंपल है, जो पूछे निकाल देंगे। अब फर्स्ट पार्ट पढ़ लेते हैं। फर्स्ट पार्ट में बोलते हैं sin a cos c, sin a cos c प्लस cos a sin c। तो आराम से देखेंगे, इतना मुश्किल नहीं है। sin a यानी एंगल ए पकड़ना है, उसका साइन निकालना है, साइन होता है p/h, तो x/2x यानी कितना हो जाएगा 1/2, x और x कट जाएगा। सिमिलरली cos c
cos c जब निकालने जाएंगे तो c के अकॉर्डिंग cos होता है b by h, तो बेस हमारा x है, हाइपोटेनस 2x है, यानी अगेन 1/2, तो दोनों 1/2 आ गए, प्लस cos a यानी एंगल ए पकड़ना है और इसे cos निकालना है, cos होता है b by h, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस यानी √3x/2x, तो कितना आ जाएगा √3/2, और sin c की जब हम बात करेंगे तो वो होता है p by h, तो √3/2 अगेन, ये तुम्हारे पास आ गया, वैल्यू डाल दो मतलब सॉल्व कर लो, आंसर आ गया 1/4 प्लस मल्टीप्लाई करोगे ऊपर 3 आ जाएगा, नीचे 4 आ जाएगा, तो 1/4 प्लस 3/4, ये होता है 4/4 यानी 1। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट था, सेकंड पार्ट ये भी कर लो, ठीक है। सेकंड पार्ट cos c माइनस sin c, अभी निकाली थी सारी वैल्यू दोबारा डालनी है। cos a हो जाएगा √3/2, तो √3/2, cos c यानी c के अकॉर्डिंग cos, तो 1/2, और sin a के अकॉर्डिंग sin निकालोगे तो 1/2, और sin c जब निकालोगे तो √3/2, ये दोनों हमारे आ जाएगा √3/4, ये भी आ जाएगा √3/4, तो हमारा आंसर आ गया 0, क्योंकि माइनस करना है तो आंसर आ गया 0। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, प्लीज एक बार जल्दी से देख लो, ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, डन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देख लो कुछ न्यू मिलेगा इस क्वेश्चन में, न्यू सीखेंगे कुछ, तो रीड कर लो। इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q, पूरा पढ़ी लेना है इसी में ही भाई, एक ट्रायंगल बना लो PQR राइट एंगल एट Q बोला है, तो हमारा ये वाला जो एंगल होगा ये हो जाएगा Q, ठीक है, P यहां पे ले लो, R यहां पे ले लो, P और R कहीं भी ले लिया तो रोटेशन मत लेना, ठीक है, P और R कहीं भी ले लिया। PR प्लस QR 25 दे रखा है, तो PR प्लस QR 25 सेंटीमीटर दे रखा है, और भी कुछ दे रखा है, PQ 5 सेंटीमीटर, तो PQ तो यहीं पे बना देते हैं, PQ 5 सेंटीमीटर, क्लियर है यहां तक? तो आप लिख रहा हूं PQ 5 सेंटीमीटर। अब ध्यान से सुनना, बड़ा अच्छा पॉइंट पढ़ रहे हैं, PR प्लस QR, PR है हमारे पास, QR है हमारे पास, इन दोनों का टोटल हमें कितना दे रखा है 25, तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसको x मान रहा हूं, और हाइपोटेनस हमारा कितना हो जाएगा 25 माइनस x। ये लीनियर इक्वेशन में हम करा करते थे, याद करो भाई, इन दोनों की वैल्यू नहीं पता, टोटल पता है, तो एक को x मान लिया, दूसरा 25 माइनस x हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि अगर एक 12 हुआ या 10 हुआ, एक 10 हुआ तो ये 15 हो जाएगा, ये 12 हुआ तो ये 13 हो जाएगा, ये 17 हुआ तो ये 8 हो जाएगा, इस तरीके से हम निकाल सकते हैं, ठीक है जी। आगे बात करते हैं, नाउ पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, तो हम सीधा बोलेंगे p² प्लस b² h² होता है, डाल दो वैल्यूज, परपेंडिकुलर हमें नहीं पता, ठीक है, फिलहाल मैं इस 5 को मान लो p, ओ परपेंडिकुलर, ठीक है, ये p भी h थीटा के अकॉर्डिंग नहीं है, ये नॉर्मली ले रहे हैं हम, किसी को भी डाल दो, 5 और x किसी को भी ले सकते हो, तो तुम्हारे पास आ जाएगा 5² प्लस x² इक्वल्स 25 माइनस x होल स्क्वायर। समझ गए ना क्या कह रहा हूं, कि तुम सोचो p और b तो पता ही नहीं है भाई, किसी को कहीं भी रख दो, प्लस करके तो सेम ही आना है, ये हम x निकाल रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे कोई त्रिकोण नहीं लगाई, तो 5 का स्क्वायर 25, x² एज इट इज, यहाँ पर होल स्क्वायर खोलेंगे तो a माइनस b होल स्क्वायर लगेगा, 25 का स्क्वायर 625 माइनस x है, तो यहाँ पे मतलब पहली टर्म का स्क्वायर 625, सेकंड टर्म का स्क्वायर x² माइनस 2ab आएगा, तो माइनस 50x हो जाएगा। आराम से देख लो, प्लीज a माइनस b होल स्क्वायर लगाया, पहली टर्म का स्क्वायर, दूसरी टर्म का स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है।
एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, क्या बच गया, यहाँ पे 25 बच गया, ठीक है जी। 625 को इधर ला रहा हूं तो -625 इक्वल्स -50x। नाउ 25 माइनस 625 क्या हो जाएगा, -600 इक्वल्स -50x। तो माइनस और माइनस कट, 0 से 0 कट, 5 उधर जाएगा तो x आ जाएगा 12 और 12 सेंटीमीटर लिख रहा हूं तो x 12 आ गया हमारे पास। यानी क्लियर है भाई, ये वाली वैल्यू 12 है, ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी 25 माइनस 12 यानी 30। तो क्वाड्रेटिक में करते थे अगर तुम्हें याद हो तो, इस टाइप का पार्ट हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या करते थे, तो वो है हमारे पास। ठीक है जी। अब हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है sin p, cos p और tan p। यहां पे लिख देता हूं, sin p जब निकालोगे, ठीक है, तो एंगल p को ले लो। sin p क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर हमारा x था और x की वैल्यू 12 है, तो जाएगा 12 अपॉन 25 माइनस x यानी 30। ठीक है ना, लिख के नहीं दिखा रहा मैं यहाँ पे, समझ जाओ, ये x हमने निकाल दिया तो उसकी वैल्यू लिख दी और 25 माइनस x 30 आ जाएगा। उसके बाद पूछे cos p। cos p होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस तो 5 दे रखा है, हाइपोटेनस हमने अभी निकाला 30। और tan p, tan p की अगर हम बात करें तो p हमारा ये अगेन सेम tan हो जाएगा x by 5 यानी 12 by 5। तो ये हमने तीनों वैल्यूज निकाल दिए। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 था, देख लो एक बार इसको, इजी क्वेश्चन है, अभी ज्यादा मुश्किल नहीं है, बस एक पॉइंट अच्छा था, यहाँ पे कंफ्यूज कर दिया, सम दे दिया, तो एक को x मानना है, दूसरे को 25 माइनस x मानना है, कैलकुलेट करके निकाल लेंगे, और उसके बाद तो बहुत इजी है, कॉपी कर लो एक बार। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 बिल्कुल इसी की तरह है, तो तुम खुद भी ट्राई कर सकते हो, कर लेते हैं साथ में। ठीक है, इन ट्रायंगल OPQ राइट एंगल एट P, OPQ ये है, हाँ ठीक है, तो राइट एंगल एट P बोला है, तो ये हम P ले लेंगे, इसको O मान लो, इसको Q। ठीक है, OPQ है, राइट एंगल एट P है, ये लोग बना देते हैं। अब क्या बोला है क्वेश्चन में पढ़ लो, OP 7 है तो भाई इसको लिख दिया 7 सेंटीमीटर, और एक और बात गिवन है OQ माइनस PQ, OQ माइनस PQ इक्वल्स 1। तो सेम बात है भाई, OQ जो है 1 प्लस PQ ऐसे भी बोल सकता हूं, ठीक है, तो अगर मैं PQ को x ले लूं तो ये कितना हो जाएगा x प्लस 1। देख लो ध्यान से, OQ माइनस PQ 1 आना चाहिए, क्वेश्चन में बोला, तो ये x हुआ तो x प्लस 1 हो जाएगा। बस अब पाइथागोरस थ्योरम लगा लेंगे, तो नाउ p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर h स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है जी, 7 का स्क्वायर, चलो 7 लिख दो, प्लस x स्क्वायर इक्वल्स x प्लस 1 होल स्क्वायर, 49 प्लस x स्क्वायर इक्वल्स x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x। x स्क्वायर और x स्क्वायर हो जाएगा कट, इसके बाद 1 इधर आएगा तो इधर आएगा 48, क्योंकि 49 माइनस 1 48 हो जाएगा, और 2x यहाँ पे है तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 24 सेंटीमीटर। ठीक है, x की वैल्यू आ जाएगी 24, तो भाई ये जो हो जाएगा 25 हो जाएगा, तो ये हमें याद रखना है। अब इसके बाद क्या पूछा है, sin q और cos q, तो sin q एंड cos q पूछा है, तो q के अकॉर्डिंग इसके अकॉर्डिंग पूछा है, तो sin जब निकालेंगे होता है p बाय h, तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो जाएगा 7 बाय कितना हो जाएगा 25, 24 मत लिख देना,
बेवकूफी नहीं करनी है भाई, x प्लस 1 है वो, ये तो x है ना, तो 7/25 और cos q जब निकालेंगे तो x बाय x प्लस 1 यानी 24/25। ठीक है, ये देख लो भाई, इजी क्वेश्चन है, बहुत आसान था, पिछले क्वेश्चन की तरह ही था, देख सकते हो पिछला क्वेश्चन और एक लेवल अच्छा ही था वो वाला, थोड़ी कैलकुलेशन तो थी, इसमें तो कुछ भी नहीं करा, होल स्क्वायर बोला सब कट गया भाई, आंसर आ गया सीधा सीधा। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 है, देख लो। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 12 पे आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12, इफ 3 cot a equals 4, हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है 3 cot a की वैल्यू 4 है, ठीक है, और हमें चेक करना है, चेक यानी पता लगाना है, प्रूफ वगैरह नहीं करना, फाइंड भी नहीं करना कुछ, हमें बताना है कि 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a इक्वल है कि नहीं किसके, cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। ये हमारे पास क्वेश्चन है भाई, फटाफट से भाग के चलेंगे और फिगर बनाएंगे जल्दी से, ठीक है। हमारे पास करा था ना ऐसा क्वेश्चन, 3 cot a अगर 4 दे रखा है तो cot a कितना हो जाएगा, 4/3। फिगर बना लो जल्दी से, ठीक है, फिगर बना लेते हैं। तो a हमें यहाँ पे रखना है बस, ठीक है, b और c के भी ले लो, b पे 90 डिग्री मान लो, c ऊपर मान लो, a यहाँ पे लिखो, a यहाँ पे क्यों लिया, सारा काम cot a का है ना, ट्रायंगल को नीचे रख लिया भाई अपने पास। नाउ cot a 4/3 है, cot क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो ये हमारा 4x हो जाना चाहिए, तो 4x ले रहा हूं इसको, और ये कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। अब भाई थोड़ा अक्ल लगा लो, थोड़ा इतना दिमाग लगा सकते हो, ये 4 है, ये 3 है, तो ये 5 हो जाएगा। पाइथागोरस ट्रिपलेट्स होते हैं, तो मतलब मैं पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगाना चाह रहा भाई, 4 था ये 3 था, तो ये अपने आप 5 आएगा, पाइथागोरस ट्रिपलेट्स। तो तुम्हें थोड़े बहुत नंबर्स तो आपस में याद कर लेने हैं, ठीक है, 3 4 5 होते हैं, 5 12 13 होते हैं, 7 24 25 होते हैं पाइथागोरस ट्रिपलेट्स, तो याद कर लो, इजी हो जाएगा तुम्हारे लिए। ठीक है भाई, cot a है हमारे पास, हमसे क्या बोला है, चेक करना है, सब कुछ हमारे पास हाथ में, वैल्यू डाल दे सीधा, तो मैं LHS डाल रहा हूं, चेक कर रहा हूं LHS की वैल्यू क्या आ रही है, तो वो दे रखा है 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a, यानी 1 माइनस, अब tan स्क्वायर a, भाई tan a निकालना है, tan a कितना होगा, 3x/4x यानी 3/4, ये तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हो क्योंकि cot a है हमारे पास, तो tan cot a का उल्टा होता है, पढ़ा था हमने, तो 4/3 है तो 3/4 आ जाएगा, तो ये 3/4 का स्क्वायर, और यहाँ पे 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 1 माइनस 9/16, और यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस 9/16, यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं इसको। ओके, ऊपर एलसीएम लेंगे तो 16 माइनस 9/16, और यहाँ पे क्या आएगा, 16 प्लस 9/16, 16 और 16 कट, तुम्हारा आंसर आ गया 7/25, ये तुम्हारा आ रहा है LHS, ठीक है, खत्म नहीं हो गया क्वेश्चन, अब आएंगे RHS, ठीक है जी। RHS देख लो, cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a, तो RHS में हमें क्या निकालना है, cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। cos a की बात करते हैं, a हमारा ये रहा, cos होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, प्लीज याद कर लो भाई, अगर नहीं याद तो कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, तो b अपॉन h के अकॉर्डिंग हो जाएगा 4/5 का स्क्वायर, cos स्क्वायर करना है, माइनस sin ये जब करेंगे तो 3/5 का स्क्वायर, सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा 16/25 माइनस 9/25 यानी 7/25, और ये तुम्हारा हो गया मैच, तो हमारा आंसर विल बी यस, ठीक है। तो हमें चेक करा था ना कि ये बराबर है कि नहीं, तो हमारा आंसर हो जाएगा यस, दे बोथ आर इक्वल, तुम्हारे सामने सेम वैल्यू आ रही है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, इसको लिख लो एक बार।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, इन अ राइट ट्रायंगल एबीसी, राइट एंगल एट बी, इफ tan a इक्वल्स 1, जल्दी से फिगर बना लो। ठीक है, राइट एंगल एट बी है, इसको बी ले लिया, ये ए हो जाएगा, ये सी हो गया। ठीक है जी, tan a1 दे रखा है, तो a अगर हमारा यहाँ पे है, tan a1 है, यानी एक बात क्लियर है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो तुम बोलोगे नीचे तो कुछ है ही नहीं। देखो tan a की वैल्यू 1 दे रखी है, तो 1/1 भी बोल सकते हो। ठीक है, समझ जाएंगे, 1/1 यानी परपेंडिकुलर भी 1 है, बेस भी 1 है, तो परपेंडिकुलर ये होगा, इसको x ले रहा हूं, और बेस भी x होगा, तो ये भी x आ गया। क्लियर है बात? तो tan a हमारे पास 1 था, तो दोनों x और x आ गए, तो h² जो हाइपोटेनस हो जाएगा वो हो जाएगा x² + x², क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस बराबर है, तो हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होगा वो 2x² हो जाएगा, यानी जो हाइपोटेनस है वो √2x हो जाएगा। ये चीज देख लो, तो ये हमारा √2x हो जाएगा। ठीक है जी, यहां तक हम पहुंच गए हैं, बहुत बढ़िया। अब हमें क्या शो करना है? टू शो, 2 sin a cos a को 1 शो करना है। ठीक है, तो हम सीधा आते हैं, 2 sin a cos a, यानी 2 into sin a चाहिए, a निकाल लो भाई, a हमारे पास है, sin जब sin a निकालेंगे तो वो हो जाएगा p/h, यानी x/√2x, तो बन जाएगा 1/√2। प्लीज देख लो आराम से, क्या करा, x/√2x था, तो 1/√2 हो गया। cos a भी निकालना पड़ेगा, तो cos a जब निकालेंगे तो वो भी x/√2x हो जाएगा, वो भी 1/√2 हो गया। तो अब आराम से 2 into ये दो ब्रैकेट आपस में मल्टीप्लाई कर लो, 1/√2 और 1/√2 1/2 बन जाते हैं, क्योंकि √2 into √2 2 होता है, और 2 और 1/2 कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई होके 1, तो हमारा मैच हो गया। ये हमें 1 के बराबर ही शो करना है। क्वेश्चन यही बोला है, वेरीफाई दैट दिस इक्वल्स 1, तो बराबर आ गया। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 14 पे आए, पढ़ लो आराम से। क्वेश्चन नंबर 14, इन ट्रायंगल ACB, राइट एंगल एट C। ठीक है भाई, राइट एंगल एट C है, तो ये C लेना पड़ेगा। A और B कहीं ले लो, यहाँ पे ये ले लेते हैं, यहाँ पर ले लेते हैं। ठीक है, AB 29 दे रखा है। अच्छा, तो ये AB हमें 29 यूनिट्स, क्या दे रखी, यूनिट ही लिखा हुआ है, तो इसको 29 ही मान रहे हैं। ठीक है, तो इसको हमने 29 ही मान लिया, बहुत बढ़िया। उसके बाद BC दे रखा है 21, ये दे रखा है 21, नंबर दे रखे हैं भाई, ऐसे निकाल लेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। सीधा बोलते हैं p² + b² h² के बराबर होगा। परपेंडिकुलर 21 है, तो यहाँ पर आ जाएगा 21 का स्क्वायर प्लस b² 29 के स्क्वायर के बराबर है। ठीक है जी, तो उसको तो ले लो, 21 के स्क्वायर को ले लो, तो b² तुम्हारा आ जाएगा 29 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर। देखो मुझे तो 29 का स्क्वायर याद है, तो मुझे पता है 841 होता है, तुम्हें याद है तो बहुत अच्छी बात है, वरना कैलकुलेट कर लो। अगर वो भी नहीं करना तो आइडेंटिटी लगा लो, a - b a + b। ठीक है, वो भी कर सकते हो, तो मैं तो यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू डाल रहा हूँ, b² आ जाएगा 841 - 441, 21 का स्क्वायर 441 होता है, तो b² कितना आ जाएगा, आ जाएगा 400 आ रहा है ना, तो बेस हमारा आ जाएगा 20। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू हमने अब निकाल ली भाई, 20 आ गई हमारी। तो क्या पूछा है, sin² थीटा + cos² थीटा, sin² थीटा + cos² थीटा। अच्छा, थीटा क्या है, थीटा बोला है क्वेश्चन में ABC को लेना है, पढ़ लो आराम से, ABC को लेना है थीटा, यानी ये वाला एंगल थीटा लेना है, अब इसके अकॉर्डिंग काम करना है। ठीक है, तो sin थीटा p/h यानी 20/29
का स्क्वायर cos थीटा यानी b बाय h 21/29 का स्क्वायर सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, ये होता है 400/841, ये हो जाएगा 441/841, सॉल्व करोगे आएगा 841/841, तो तुम्हारा आंसर आ गया 1। तो फर्स्ट पार्ट जो हमसे पूछा उसका आंसर आ गया ये। एक और पार्ट पूछा हुआ है, क्या पूछा हुआ उसको यहाँ पे निकाल लेते हैं। cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, बहुत आसान है भाई, अभी निकाला था सब कुछ। ठीक है, cos स्क्वायर थीटा हमारा ये आया था, sin स्क्वायर थीटा ये आया था। चलो फिर भी एक बार लिख लेते हैं, ये आएगा 21/29 का स्क्वायर माइनस 20/29 का स्क्वायर। यहां से कॉपी कर रहा हूं मैं, ठीक है, वरना निकाल भी सकते हो आराम से, अभी निकाला था तो इसलिए इसे देख लिया। 441/841 माइनस 400/841, तो माइनस करोगे तो डिनोमिनेटर तो सेम है 841, नीचे आ रहा है 41, तो ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा। सिंपलीफाई हो नहीं रहा, हो रहा होता तो कर देते, यहीं पे आंसर छोड़ देंगे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है, देख लो। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ गए, ट्रू फॉल्स है, तो आराम से पढ़ लेते हैं फर्स्ट पार्ट। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में क्या लिखा है, वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, बट tan a की वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी आएगी। सोचो, tan a की वैल्यू, अभी तो हम अगली क्लास में टेबल पढ़ेंगे तो और इजीली समझ आ जाएगा। फिलहाल हमें बोला है tan a, हमारा tan a होता क्या है, tan a होता है p बाय b। क्या ये हमेशा 1 से बड़ा आएगा? नहीं, ये 1 से छोटा कब आएगा, जब परपेंडिकुलर बेस से छोटा हो। मान लो परपेंडिकुलर 3 है, बेस 4 है, हो सकता है बिल्कुल ऐसा, तो 3/4 तो लेस देन 1 होता है, तो 1 से हमेशा बड़ा नहीं आएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा फॉल्स। फॉल्स रीजन क्या होगा हमारा, tan a is less than 1 when perpendicular is less than base। तो जब भी हमारा परपेंडिकुलर बेस से छोटा होगा तो हमारा आंसर tan जो रेशियो आएगी वो 1 से छोटी आने वाली है। समझ आया तो ठीक है, वरना अगली क्लास में टेबल पढ़ेंगे, टेबल में तुम्हें दिखेगा tan a, तो tan की वैल्यू 0 भी होती है। ठीक है, तो tan की वैल्यू 0 भी आती है, यानी 1 से छोटी आ रही है, तो अगली क्लास में बेटर समझ आ जाएगा। फिलहाल डेफिनेशन एक बार देखिए। सेकंड, sec a की वैल्यू 12/5 हो सकती है, ये पूछा है। sec a की वैल्यू 12/5 हो सकती है। अब आराम से पहले हम लिख लेते हैं कि हमारा sec थीटा होता क्या है। हमारा sec थीटा होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस। ठीक है, बस एक बात का ध्यान रखना है, ऊपर हाइपोटेनस है, नीचे बेस है। हाइपोटेनस हमेशा बेस से बड़ा होता है, तो जो ऊपर वाली वैल्यू है वो बड़ी होनी चाहिए नीचे वाली वैल्यू से। यानी यहां पर तो 12/5 है, तो चलेगा हमें, तो हमारा आंसर हो जाएगा ट्रू। यानी अगर यहाँ पे 5/12 लिखा होता तो मैं मना कर देता, क्या बोल कि भाई हाइपोटेनस 5 और बेस 12, ये कैसे हो सकता है, बट यहाँ पे क्या है 12 और 5, तो बिल्कुल हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं आई, तो हमारा आंसर हो जाएगा ट्रू। मीनिंग समझो क्या हो रहा है, पूछ रहे कि क्या ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अगर बोला होता 5/12 तो कभी नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि हाइपोटेनस ऊपर छोटा नहीं हो सकता। ये हमारा पॉइंट है। तो सेकंड पार्ट का, थर्ड पार्ट पे आते हैं। cot a is the product, अच्छा सॉरी, cos a is the abbreviation used for cosecant। फॉल्स है, प्लीज बताई थी तुम्हें, याद हो तो फर्स्ट क्लास में। cos a is the abbreviation used for cosine, याद करो। cos a जो एब्रिविएशन होती है वो कोसाइन की होती है, कोसेकेंट की नहीं होती। कोसेकेंट क्या होता है, कोसेक। ठीक है, तो cos a is the abbreviation of cosine। ठीक है, और कोसेकेंट की जो एब्रिविएशन होती है वो होती है कोसेक। तो ऐसे हमें याद रखना है। तो थर्ड पार्ट हमारा फॉल्स हो गया। फोर्थ पार्ट,
कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए। भाई चाटा मान लेना अपने मुंह पे, अगर तुम हाँ कह रहे हो तो ठीक है। कॉट ए, कॉट इनटू ए नहीं होता, प्लीज ध्यान से सुनो। कॉट ए का मतलब कॉट इनटू ए नहीं होता। कॉट ए का जो मीनिंग होता है वो होता है कॉट ऑफ एंगल ए। बताया था ये लास्ट क्लास में, कॉट ऑफ एंगल ए होता है, तो ध्यान रखना। तो हमारा जो ये वाला पार्ट है ये क्या है, फॉल्स हो जाएगा, नहीं फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि हमें बोले कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए, बिल्कुल नहीं हो सकता ऐसा, फॉल्स हो जाएगा। फिफ्थ पार्ट, साइन थीटा 4/3 हो सकता है फॉर सम एंगल थीटा, फॉल्स है। यही वाला सेक थीटा वाली बात है, सेक ए वाली। भाई साइन थीटा हमें 4/3 बोला है। साइन होता क्या है, p/h, तो ये p और ये h कैसे पॉसिबल है भाई कि हाइपोटेनस p से छोटा आ गया, तो ये पॉसिबल नहीं है, तो फॉल्स हो जाएगा, तो तुम्हें ध्यान रखना है। तो ये हमारा फिफ्थ पार्ट फॉल्स है। और सिक्स्थ पार्ट की अगर हम बात करें, साइन थीटा इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, तो इसका आंसर ट्रू है। ये मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर देता हूं, ठीक है, शायद समझ आ जाए। देखो इंक्रीजिंग फंक्शन का पहले मतलब समझो कि साइन थीटा की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, यानी जब मैं ऐसे ग्राफ बनाऊंगा, ऐसे ग्राफ बनाऊंगा, तो ग्राफ में इसका ग्राफ ऐसे जाने वाला है ऊपर, तो इंक्रीजिंग फंक्शन माना जाता है कि वैल्यू बढ़ रही है, गिर नहीं रही है, ठीक है। और वैल्यू बढ़ती है, क्यों बढ़ती है, थोड़ी एक्सप्लेनेशन देखो। मान लो देखो ये हमारा ट्रायंगल ऐसे बनता है, ऐसे एंगल बढ़ेगा तो वाली साइड बढ़ती रहेगी, ध्यान सुनना। जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा, ये मेरा एंगल, यहाँ पे एंगल है, जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा परपेंडिकुलर बढ़ रहा है, क्योंकि थीटा के ऑपोजिट होता है परपेंडिकुलर, और अगर परपेंडिकुलर बढ़ेगा तो साइन थीटा बढ़ेगा, क्योंकि साइन थीटा क्या होता है, p/h। तो परपेंडिकुलर, जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है परपेंडिकुलर बढ़ रहा है, और परपेंडिकुलर बढ़ रहा है तो साइन थीटा बढ़ रहा है। तो देयरफॉर हमारा आंसर ट्रू है, साइन थीटा इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। अगली क्लास में हम टेबल पढ़ने वाले होंगे, तो सब समझ आ जाएगा कौन सा इंक्रीजिंग है कौन सा डिक्रीजिंग है, लेकिन हमें मीनिंग पता होना चाहिए साइन थीटा इंक्रीजिंग फंक्शन क्यों है, क्योंकि थीटा बढ़ेगा तो हमारा परपेंडिकुलर भी बढ़ेगा, और परपेंडिकुलर बढ़ेगा तो साइन थीटा बढ़ जाएगा। ये हमारा तरीका होता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 15 था, ट्रू फॉल्स है। 6 ट्रू फॉल्स पढ़े, देख लो ध्यान से, असर्शन रीजनिंग में काम आएगा, वहां पे आ सकते हैं, तो एक बार आराम से देख लो। ठीक है जी, तो आगे बढ़ते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 और 18 भी है वर्कशीट में, अभी नहीं करने, ये बाद में करेंगे। ट्रिगो और ट्रायंगल्स का मिक्सचर है, ठीक है, ये अभी नहीं कर रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 16 आज का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, ये वर्कशीट हमारी कंप्लीट मानी जाएगी। पढ़ लो आराम से। tan थीटा a/x दे रखा है, हमने बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ फाइंड x अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। अब क्वेश्चन देख के तुम्हें डर लग जाएगा, भाई क्या पूछ दिया, ठीक है। हमारा आंसर क्या आएगा अभी देखते हैं। पहले tan थीटा a/x दे रखा है, तो ये फिगर बना लेते हैं, ठीक है, फिगर बना लेते हैं। a b c, ये b हो जाएगा, इसको थीटा मान लो मैं, ठीक है, यहां पे थीटा मान लिया। tan थीटा a/x दिया है, अब हम तो x को लेते थे कांस्टेंट ऑफ रेशियो, यहां पर मैं दिमाग नहीं लगा रहा ज्यादा, इसको a मान रहा हूं, इसको x मान रहा हूं, ठीक है। तुम्हें तुम्हारे मन में आना चाहिए भाई कोई वेरिएबल तो लो, जब 3 और 4 दिया होता था तो आप 3x और 4x लेते थे, अब तो a और x ले लो भाई, वो लोगे वो कट ही जाता है इन दी एंड, बहुत क्वेश्चन कर चुके हैं, तुम्हें समझ आ गया होगा, वो बस हमें दिखाने के लिए करना है। तो यहां पर हम जल्दी आंसर निकालने के लिए इसको a और x ले रहे हैं, तो ध्यान से अगर हम सॉल्व करें हाइपोटेनस निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, देखो, जो AC का स्क्वायर होगा वो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के बराबर होगा, तो AC स्क्वायर
ए बी का स्क्वायर यानी ए स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर, तो ए सी की जो वैल्यू आएगी वो आएगी रूट में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। समझ आया क्या हुआ? थीटा के अकॉर्डिंग tan गिवन था, tan होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, तो a बाय a इसको ले लिया और इसको x ले लिया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है जी। उसके बाद हाइपोटेनस निकाल लिया। कैसे निकाला? पांचवा ब्रश सुनो, सिंपल सी बात। अब जो हमसे पूछा गया है, हमसे क्या पूछा गया है? x अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। ध्यान से देखो, x इस थीटा के अकॉर्डिंग x क्या है? बेस, यानी हमसे पूछा है बेस अपॉन ये पूरा हाइपोटेनस है, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस। देखो ध्यान से, हमसे जो पूछा गया है थीटा के अकॉर्डिंग x अपॉन दिस पूछा गया है। x हमारा बेस है, ये हमारा हाइपोटेनस है, तो हमारा जो आंसर आएगा भाई बेस अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है? cos थीटा। यानी हम आंसर ट्रिगो की टर्म्स में दे रहे हैं। अभी तक हमें वैल्यू निकालनी होती थी, हमें वैल्यू दे रखी थी और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पूछा गया था कौन सा है, तो रिवर्स क्वेश्चन आया। देख लो, बढ़िया क्वेश्चन है। सुनने में अब शायद इजी लग रहा हो, अभी तुम्हें को लगेगा कि वो भी लगा है, तो प्लीज ध्यान से देखो कैसे करा है स्टार्ट, कैसे एंडिंग दी है। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, इसको देख लो एक बार। ठीक है जी, तो इसी के साथ हमारी वर्कशीट 1 कंप्लीट होती है और अभी बहुत लंबा चैप्टर बाकी है, 5 वर्कशीट्स हैं, तो वर्कशीट 1 हमारी कंप्लीट होती है। तो क्लास 1 और क्लास 2 प्लीज स्ट्रॉन्ग कर लो, अपनी बेसिक्स अच्छे होने चाहिए हमारे, तो हमें सारे पॉइंट्स टिप्स पे हो, अगली क्लास में जब जाए तो कंफ्यूज नहीं होना भाई साइन थीटा क्या होता है, सब पता होना चाहिए हमें। और वर्कशीट 1 कंप्लीट होती है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, न्यू टॉपिक करेंगे।